गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुदेव को 15 दिन के लिए बाहर जाना है। उन्होंने स्पष्टतया तो नहीं कहा कि कहाँ जाना है, परंतु कुछ लोगों से ज्ञात हुआ कि गुवाहाटी जाएंगे, कामाख्या धाम दर्शन करना है। आज उन्हें शाम तक चले जाना है। सभी से कह गए 4 या 5 या 6 बजे चले जाएंगे, परंतु 2 बजते बजते सबको इधर उधर बहलाते हुए पलक झपकते ही मकान से बाहर हो गए। सामान वगैरह एक दिन पहले ही मकान से बाहर हो चुका था। घर के किसी भी सदस्य को पता ही नहीं चल सका कि वे कब चले गए। सभी लोग हम लोगों से आकर पूछ रहे थे कि भैया चले गए क्या? ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। सभी के चेहरे उदास हो गए। ऐसा लगा जैसे पूरा क्षेत्र वीराना हो गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि बलराम भैया के घर में आग लग गई है। हम लोग दौड़े भागे गए। ज्ञात हुआ आग की लपटों से पिंटू जो है उस समय खेल रहा था, उसे ज्ञात नहीं हुआ। जयराम भैया के हिस्से के कमरे में आग लगी। आग तो भयंकर हो सकती थी, परंतु गुरुदेव की कृपा से अधिक हानि नहीं हुई। गुरुदेव ने सोनू और गुंजन को 1-2 महीने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि यदि मैं बाहर जाता हूं तो तुम लोग 2 से 10 नवंबर तक, जब तक कि मैं नहीं आ जाऊं, तुम इस स्थल पर नहीं आओगे। केवल घर से स्कूल और स्कूल से घर जाओगे। दूसरी तरफ आंख उठा के देखोगे भी नहीं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। अगर इसके अलावा इधर उधर जाओगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बाद 28 अक्टूबर। आज दिन में मैं गुरु स्थल पर रहा। रात्रि में खाना खाने घर गया, खाकर आया और वहां से सो गया। बहुत ही अजीब लग रहा था। सभी लोग थे, परंतु केवल गुरुदेव न रहे। कारण जैसे फूल से रस निचोड़ लिया जाता है, वैसा ही मालूम पड़ रहा था। रात में अशोक शिवपुर सब्जी लेकर आए। पराठा बना, चोखा बना। बाबू भैया की तबीयत खराब थी, अतः वह रात को नहीं आए। हम लोग उनका इंतजार करें। जयराम, बलराम भैया, अशोक, अनिल और मैं, इतने लोग भोग लगा करके खाना बनाकर खाए। थाली गुरुदेव को लगाई गई थी। पुनः रात्रि में थोड़ी साधना की गई। फिर प्रातःकाल साधना हुई। पूजा व ध्यान के पश्चात सभी अपने घर को वापस गए। अनिल एवं अशोक शिवपुर ने भोजन को लेकर कुछ खटखट हो रही थी। बलराम भैया कुछ बोल रहे थे। अब यह हुआ कि अनिल और बलराम भैया खाना बनाएंगे, ऐसा निर्णय उन लोगों ने लिया। अशोक ने कहा, यह तो ठीक नहीं है कि जिसकी जैसी हो वैसा ही खाना बनाए। हमें भूख लगी है, हम तो खाना खाएंगे ही। यह शब्द ठीक नहीं है। खैर जो भी हो, अब कल देखा जाएगा कि क्या बनता है। इसके बाद 30 तारीख 30/10/92। आज भी मैं दिन में गुरु स्थल पर रहा। कुछ देर साधन भजन गीता का पाठ हुआ। बड़ा ही मन को सुकून मिला। मैं निश्चय किया कि जब तक गुरुदेव नहीं आते
तब तक ऑफिस से अवकाश ले लूँगा। आज की रात भी वहीं सोया। शाम को 4 बजे घर चला गया खाना खाने, क्योंकि कल के बाद घटना के बाद खाना बनाने की बात चल रही थी। सामान बलराम भैया को लेकर आना था। खाना बनाने का क्या होगा देखा जाएगा। घर जाकर के खाना खा करके आते हैं। भूख और प्यास तो लगती ही रहेगी, इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। 5 दिन बीत गए, गुरुदेव के गए। ऐसा लगता है महीनों हो गए। कब आएंगे? उन्हें एक पल देखने की अकुलाहट बढ़ती चली जा रही है। आइए हम लोग कीर्तन कर लें। हो गया समय? आगे पढ़े। 2 तारीख 2 नवंबर 1992 सोमवार। आज गुरुदेव के गए 6 दिन पूरे हो गए। दिन में गुरु स्थल पर मैं रहा और रात्रि में बाबू नहीं आए। अशोक, शक्ति टायर तथा राजेंद्र जी से सभी लोग रहे। चारों कमरे में सोए और फिर 4 लोग बाहर सोए। प्रातःकाल हम सब उठे, साधना किया, पूजन किया, ध्यान किया और फिर अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान किए। इसके पश्चात 3 नवंबर मंगलवार। आज से लगातार सभी लोग गुरु स्थल पर रात्रि में रहे। कुछ लोग नहीं आते, जिसमें बाबू और विजय थे। इस प्रकार साधना, ध्यान और पूजा में 8 तारीख तक बीत गए। गुरुदेव की बड़ी बेसब्री से इंतजार चल रही है। प्रायः उनकी सुगंध हम लोगों को वहां मिल रही थी। ऐसा लगता था कि गुरुदेव आ रहे हैं या आ गए हैं, परंतु रात बीत गई और गुरुदेव नहीं आए। इसके बाद 9 तारीख 9 नवंबर। आज मैंने अवकाश लिया था, गुरु स्थल पर ही रहा। दोपहर 2 बजे गुरुदेव आसाम से वापस आ गए यात्रा करके। गुरुदेव के रंग बहुत दब गए हैं और शरीर से भी बहुत कमजोर लग रहे थे। 10 दिनों से भोजन नहीं किए थे। शीघ्र से शीघ्र खाना बनाया गया। गुरुदेव ने खाना खाया। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। गुरुदेव कह रहे थे, तिब्बती लोग अपने बच्चे को घोड़े पर बैठाकर भेज देते हैं। उनसे पिता कहता है, अब यह संसार तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जहां जा रहे हो वही तुम्हारा संसार है। इस प्रकार आगे जाकर बौद्ध लोग बच्चे को घोड़े से उतार लेते हैं और बहुत से छोटी ही उम्र में बच्चे को साधना में तल्लीन कर देते हैं और फिर वह साधना करते हैं, घर वापस नहीं आते। उन्होंने कहा, जो औरतें चरित्रहीन होती हैं उनकी प्रकृति पुत्र देता है, ताकि उन्हें द्वारा और भी उन औरतों से उनकी प्रकृति उससे बदला ले ले। ऐसी औरतों को उनके पुत्र के द्वारा भी बड़ी यातना और प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जिन औरतों का अवैध संबंध रहता है, घर को त्याग देती हैं या घर से भाग जाती हैं, उस प्रकृति की स्त्रियों की जो पुत्रियां होती हैं, ताकि वह पुत्री भी वैसा ही कृत्य करे और प्रकृति उसके द्वारा उसका बदला ले। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव।
ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव ओम गुरु गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु ओम गुरुदेव जय गुरुदेव बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।